अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम से आप मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट lovetipsinhindi.com से मेरे साथ डायरेक्टली कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आज जब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, अपने पार्टनर के सामने खुद को इमोशनली और ज़्यादा मजबूत कैसे बनाए। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग या मजबूत क्यों होना है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ होती है कि जब आप किसी को ये दिखाते हो कि आप इमोशनली उनके कंट्रोल में हो, इमोशनली वीक हो, तो वो इंसान काफ़ी तरह से आपको हर्ट करेगा एंड उनसे जो रिस्पेक्ट या जो प्यार चाहिए वो कभी आपको नहीं मिलेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि बातें करते समय वो आपको इग्नोर कर देता है या आप उनको मिस करते हो, तब आप रह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपने आप को और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बेटर बना सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कि उसने हमें बाय बोल दिया या वो सही से बात नहीं कर रहा है, हमें पता है कि आजकल वो इग्नोर कर रहा है, हम देख रहे हैं कि भाई वो ऑनलाइन है पर हमें रिप्लाई नहीं कर रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है या हमारे रिप्लाई को छोड़ दिया या लेट रिप्लाई दे रहा है। तो ये देखने के बाद हम और ज़्यादा हर्ट होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम कॉल लगाते हैं या मैसेज करते हैं। तो पहले क्या था कि हमने देखा कि हाँ कहीं वो बात कर रहा है, ठीक है, ये देखकर हर्ट हुए, फिर मैसेज किया तो उसने मैसेज देख लिया या देखा ही नहीं, किसी भी तरह से तुमसे अच्छी तरह से बात नहीं की, मान लो कि कोई रिप्लाई नहीं आया, तो तुम पहले से और ज़्यादा दुखी हो जाओगे। देखा, सबसे पहली चीज़ इसमें क्या होती है कि तुम्हारा पार्टनर दिन में बहुत सारी चीज़ें करता होगा, काम करता होगा, फैमिली में होगा, फ्रेंड्स में होगा, तो उनकी एनर्जी ना बहुत सारी चीज़ों में बढ़ती होगी, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी तुम में लगाता होगा। पर तुम जो एक गलती करे वो है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहली चीज़ ऑब्जर्वेशन है ना, तुम्हारा जो फोकस है ना, जो तुम्हारी एनर्जी है ना, उसको अपने पार्टनर के ऊपर कम लगाओ, क्योंकि तुम ज़्यादातर दिन इसके बारे में सोचते हो, उन्हीं चीज़ों में लगते रहते हो कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, ऑनलाइन है, उसके साथ कौन ऑनलाइन है, किससे बात कर रहा होता है, दिमाग लग रहा है तुम्हारा। हमेशा वहाँ पर इतनी एनर्जी लगाओगे तो कुछ तो नेगेटिव मिलेगा। इनफैक्ट अगर कुछ सामने से गलत नहीं होता ना, फिर भी हमारा माइंड हमें गलत चीज़ें दिखाता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा ऐसा। अगर है भी तो तुम ये देख कर क्या कर लोगे, उनसे झगड़ा करोगे, उनको बताओगे, ये तो तुमने ऑलरेडी कर ही लिया होगा, ठीक है। तो उससे तुम्हें मिला कुछ नहीं मिला, रिलेशन और ख़राब हुआ, वो तुम्हारे साथ और झगड़ा करता है। तो जब कभी बात करने के बाद जब कभी तुम्हें उनको ख्याल आते तो मोबाइल लेकर मतलब उसका पीछा मत करने लगो कि वो ऑनलाइन है, किससे बात कर रहा है या मिस कर रहे हो। क्योंकि जो तुम ये ऑब्जर्व करे ना, डेटा कलेक्ट करो ना एक तरह से, क्योंकि ये फ़ोन पे नहीं होता, बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं तुम्हारे पास कि तुम यहाँ से उनके बारे में जानते हो, वहाँ से उनके बारे में, यही कम करना है तुम्हें। क्योंकि इन सारी चीज़ों में जितनी एनर्जी तुम वेस्ट करोगे उतना ही तुम ज़्यादा हॉट होगे। कुछ तो तुम्हें पता चलेगा, जो नहीं होगा वैसा भी तुम मान लोगे। एक बार उसने कुछ गलत किया, तुम दो उसकी बातें बिना प्रूफ के भी मान लोगे, क्योंकि वो इंसान ही ऐसा है। अब तो तुम्हारे माइंड ने ये तुम्हें सर्टिफिकेट दे दिया उनके बारे में। एंड जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ऐसा देखकर बात करने की कोशिश, और ज़्यादा इग्नोर, और ज़्यादा हर्ट। समझ लो, वहाँ पे चीज़ें उल्टी है। वहाँ पे वो बंदा अपनी एनर्जी बहुत सारी जगह पे लगाता है, इसलिए वो तुम्हारे बारे में इतना हार्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे बारे में चीज़ें उनको कुछ दिख ही नहीं रही। उनको तो लग रहा है कि तुम उसके पीछे पड़े हो, बहुत प्यार करते हो, वो क्या टेंशन लेगा। पर तुम अपनी सारी एनर्जी को एक साथ उसी बंदे में, उसी बंदी में डाल रहे हो, सारी प्रॉब्लम ही यहाँ से क्रिएट हो रही, इसीलिए तुम इमोशनली वीक पड़ रहे हो उनके सामने। अब दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी होती कि भाई अपने दिन के शेड्यूल में ना चीज़ें ऐसे बनाओ कि भाई आपके पास इतना इतना टाइम होता है, इतना काम होता है, इतनी सारी चीज़ें आप करते हो, तो जो टाइम बचता है ना वहाँ पर चीज़ ऐसी करनी है कि कुछ ऐसे काम क्रिएट करो, जिम करो, रीडिंग करो, योगा करो, कि जो ओवरऑल तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो, लेकिन तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा ना एनर्जी भी उसमें लगे, थोड़ा तुम्हारे दिमाग को, तुमको थकाए, एंड उससे तुम्हें फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, तुम्हारी एनर्जी भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो थोड़ा सा बैलेंस बनेगा। जब कभी तुम्हारा मन करता है ना कि चलो देखता हूँ कहाँ पर है, क्या कर रहा है, ऑनलाइन है, नहीं कर, ट्राई करो कि नहीं देखना। अचानक से तुम बंद नहीं करोगे, लेकिन ट्राई करो धीरे 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 चीज़ें कम करने की, क्योंकि वो देखकर तुम्हारा माइंड को नए विचार मिल जाएंगे नेगेटिव, फिर से वही चीज़ें होने लगेगी। तुम्हें धीरे धीरे वो आदत निकालनी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार वो तो इग्नोर कर रहा है, अगर हम उनका पीछा नहीं करेंगे, उनके पीछे नहीं पड़ेंगे, उनको रोकेंगे नहीं, या ये गलतियाँ उनको बताएंगे नहीं, तो कैसे सही होगा।
आपने ये सब कुछ तो कर लिया है ना, आपने ऑब्जर्व कर लिया, पीछे पड़ लिया, लड़ लिया, झगड़ लिया, अभी भी वही करो। आप पहले से नहीं रोक पाए तो अब यही चीज़ें रोकने से आप कैसे उनको रोक पाओगे? यही चीज़ें करने से नहीं होगा ना, आपको चीज़ें बदलनी पड़ेगी। देखो, तुम्हारे इमोशन को तुम कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि जब तुम्हें उनको ऑब्जर्व करने का मन किया, वहीं पर तुमने अपने आप को रोक लिया, तो तुमने रोक लिया। तुम्हें गलत चीज़ या डाउटफुल चीज़ पता नहीं चलेगा। मान लो तुमने फ़ोन उठा लिया, ठीक है, देख लिया भी ऑनलाइन है, फिर भी खुद को रोक लिया, मैसेज नहीं किया, तो फिर भी हर्ट होने से अपने आप को बचा लिया। क्योंकि मैसेज करोगे फिर वो आंसर नहीं देगा तो और ज़्यादा तुम्हें हर्ट होगा ना। तो ये 3 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहली चीज़, उनको किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से ऑब्जर्व करना कम करो। दूसरी चीज़, अपना शेड्यूल बनाओ जहाँ पे तुम अपनी एनर्जी को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर सको, जहाँ पे ओवरऑल तुम्हारा ही फ़ायदा हो। एंड तीसरी चीज़ कि देखो, लड़ने से, झगड़ने से, किसी के पीछे पड़ने से वो कभी भी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आएगा या तुम्हें प्यार नहीं देगा। उनके कहीं अलग तरीके होते हैं जो मैं अपने वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर्सनली मेरे साथ कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करिए lovetips.hindi.com एंड वहाँ से आप पर्सनली मेरे साथ कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर पाओगे। थैंक यू सो मच।